नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र आचार्य सौरभ शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भविष्य तक और आचार्य सौरभ जी पर। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कुंडली में विदेश यात्रा के योग कैसे देखें। आप अपने जन्म पत्रिका को उठाइए। यदि आप अपने जन्म पत्रिका को बनवाए हैं किसी पंडित जी से, तब भी आप इस फार्मूला को समझ जाएंगे। अगर नहीं बनवाए हैं तो आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से या किसी पंडित जी से बनवा करके देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के विषय वस्तु को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन। आप लोग हमारे चैनल पर वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोगों से निवेदन है आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसे ही रोचक वीडियो को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आज के विषय वस्तु को। प्रिय दर्शकों, कुंडली में विदेश यात्रा कैसे देखा जाता है, इसके विषय में मैं आज आप लोगों को 12 ऐसे अद्भुत सूत्र बताएंगे कि आप वह अपने कुंडली पे अप्लाई करके या किसी भी कुंडली को देख करके बता सकते हैं कि इस कुंडली में विदेश यात्रा का योग है कि नहीं है। यदि यह योग है तो विदेश यात्रा ही केवल होगा या विदेश में जा कर के वहाँ पर व्यक्ति रहना शुरू करेगा, सेटलमेंट कर लेगा अपना, ऐसा कुछ योग है। प्रिय दर्शकों, बात करते हैं सबसे पहले 1 नंबर के सूत्र को। आप लग्न कुंडली को खोलिए और उसमें देखिए शुक्र जो ग्रह है वह 12वें भाव में हो, द्वादश भाव में बैठे हों, 12वें में शुक्र हो। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है, शुक्र स्वराशि की हो या उच्च राशि की हो। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शुक्र स्वराशि के कब होते हैं, 7 नंबर की गिनती पे शुक्र स्वराशि के होते हैं, 2 नंबर की गिनती पे राशि पे शुक्र स्वराशि के होते हैं। उच्च के कब होते हैं, 12 नंबर के मीन राशि पे शुक्र उच्च होते हैं। तो पहला फार्मूला है कि कोई भी लग्न कुंडली हो, लग्न कुंडली को ऐसे रहेगी। इसमें 12 घर होते हैं, मैं कई बार बताया हूँ गिनना। यहाँ इस चतुर्भुज से शुरू करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 यह 12 घर हैं। इसी को 12 भाव या 12 हाउस कहते हैं। तो आपको देखना है कि शुक्र आपके 12वें भाव में हो, यहाँ पर शुक्र बैठे हों, लेकिन साथ में जो राशि लिखी हो वह 7 नंबर की राशि लिखी हो, 2 नंबर की राशि लिखी हो या 12 नंबर की राशि लिखी हो। तो ऐसे जातक या जातका की कुंडली में जानना चाहिए कि विदेश यात्रा का योग है। प्रिय दर्शकों, बात करते हैं दूसरे नंबर के सूत्र को कि 12वें भाव का स्वामी, मतलब 12वें भाव का स्वामी द्वादशेश जो है, बारहवें भाव का स्वामी 9वें भाव में आकर के बैठा हो। प्रिय दर्शकों, आपको देखना क्या है, जैसे विदेश यात्रा किसको करना है, आपको करना है तो लग्न को देखना है। लग्न हमेशा यही पहला घर होता है, लग्न को देखना है। अभी आप कहाँ पे रह रहे हैं, तो ये चौथा घर है, इसको भी देखना है। लग्न को देखना है, चौथे घर को देखना है। और आप विदेश जाएंगे तो कार्य करने के लिए जाएंगे तो 10वें घर से कार्य देखा जाता है, 7वें घर से भी कार्य देखा जाता है। इसलिए देखा जाता है क्योंकि 10म घर से तो देखा जाता है, लेकिन 10म घर से 10वां गिनेंगे तो 7म घर आएगा, तो 7म से देखा जाता है। साथ में आपका भाग्य भी जब साथ देगा तभी आप विदेश यात्रा करके सफल हो पाएंगे, विदेश यात्रा में जा पाएंगे। तो 9वें भाव को भी देखना पड़ता है। तो दूसरे नंबर का जो सूत्र है वह कह रहा है कि 12वें भाव का स्वामी 9वें भाव में और 9वें भाव का स्वामी 12वें भाव में हो। मान लीजिए कि कोई उदाहरण कुंडली हो, यहाँ पर 5 नंबर की राशि लिखी हो, मतलब सूर्य बन गए यहाँ के नवमेश, और वो जा कर के 12वें घर में बैठे हों, और यहाँ पर 9 में सूर्य बन गए, 10 11 12 यहाँ पे बृहस्पति बन जाएंगे द्वादशेश, और बृहस्पति आकर के यहाँ पे बैठ जाएं, तो ऐसे भी जातक या जातका की कुंडली में विदेश यात्रा का योग बनता है। प्रिय दर्शकों, बात करते हैं 3 नंबर के सूत्र के बारे में। जो 3 नंबर का सूत्र है, यह सूत्र कहता है कि यदि लग्नेश 9वें भाव में बलवान होकर के बैठ जाएं तो
विदेश यात्रा का योग बनता है। मान लीजिए इस कुंडली की बात हम करें तो 4 3 2 ये धनु लग्न की कुंडली बन जाएगा। अब ये लग्नेश कौन बनेंगे तो 9 नंबर और 12 नंबर की जो गिनती होती 9 और 12 इसके जो स्वामी होते हैं बृहस्पति होते हैं। तो यहाँ पे लग्नेश बृहस्पति बन गए। तीसरे नंबर का फार्मूला कह रहा है कि लग्नेश 9वें भाव में हो, लग्नेश जो हो वो 9वें भाव में हो, 9वें भाव में हो, लेकिन कैसे हो, बलवान हो। तो बलवान कब होगा, जैसे यहाँ पर लग्नेश जो बने बृहस्पति बने। अब बृहस्पति 9वें भाव में हो लेकिन इसी बृहस्पति के साथ में 9 नंबर की गिनती या 12 नंबर की गिनती लिखी हो या कहीं पर इसी बृहस्पति के साथ में 4 नंबर की गिनती लिखी हो। 9 12 में बृहस्पति स्वराशि के होते हैं और 4 नंबर में उच्च राशि के होते हैं। तो ऐसे जातक का भी विदेश यात्रा का योग बन जाता है। प्रिय दर्शकों, बात करते हैं चौथे नंबर के सूत्र के बारे में। जो चौथा नंबर का सूत्र कहता है कि लग्नेश कर्क लग्न की कुंडली हो। इसके लिए जो आपका आवश्यक निर्धारण इसमें शर्त है कि जो लग्न आपका हो कर्क लग्न हो। कर्क लग्न कब होगा, जब 4 नंबर की गिनती से यह कुंडली शुरू होगा। 4 नंबर यहाँ पे लिखा हो, कर्क लग्न से शुरू हो करके और कर्क लग्न में शुरू होकर के 12वें में राहु बैठे हों। कर्क लग्न की कुंडली हो, 12वें घर में राहु देवता बैठे हों, राहु देव बैठे हों और साथ में नवमेश जो हैं वह केंद्र या त्रिकोण में हो। अब नवमेश कौन है, यहाँ पे मान लीजिए जैसे यहाँ पे सूर्य आ गए तो नवमेश केंद्र। तो केंद्र कौन कौन सा घर होता है, पहला घर, चौथा घर, 7वां घर, 10वां घर, यह केंद्र हो गया। और त्रिकोण कौन कौन सा होता है, 5वां और 9वां घर हो। तो नवमेश इन घर में हो या फिर 5वें घर में हो या 9वें घर में हो। यह थोड़ा सा सूत्र कठिन है लेकिन आप लोग समझ जाएंगे। जो 4 नंबर का सूत्र है कि कर्क लग्न की कुंडली हो। पहला शर्त है कि कर्क लग्न की कुंडली हो, 4 नंबर की गिनती से प्रारंभ हो, लग्न में 4 नंबर गिनती लिखी हो, कर्क लग्न की कुंडली हो और उस कुंडली में 12वें भाव में राहु देव बैठे हों और साथ में नवमेश मतलब भाग्येश 9वें भाव के स्वामी केंद्र या त्रिकोण में हो तब भी विदेश यात्रा का योग बन जाता है। प्रिय दर्शकों, बात करते हैं 5 नंबर के सूत्र को। 5 नंबर का जो सूत्र कहता है कि नवमेश 10th में हो, 9वें भाव का स्वामी यानी कि नवमेश 10th में हो और दशमेश 9वें में हो। तो 9वें भाव का स्वामी मान लीजिए सूर्य हैं, यहाँ पर हो जाएं और यहाँ पे ये बुध देवता है, छा लिखेंगे तो बुध देवता दशमेश बन जाएंगे। वो बुध देवता यहाँ पर हो, मतलब राशि परिवर्तन किए हों, एक दूसरे की राशि में परिवर्तन किए हों। तो ऐसे कंडीशन में विदेश यात्रा का योग बन जाता है। प्रिय दर्शकों, बात करते हैं 6 नंबर के फार्मूले के विषय में। 6 नंबर का जो सूत्र है उसको लागू करते हैं कि कुंभ लग्न की कुंडली हो। किस लग्न की, कुंभ लग्न की कुंडली हो। 11 नंबर से वह कुंडली प्रारंभ हो रहा हो, कुंभ लग्न की कुंडली हो और शनि देव लग्न में ही बैठे हों, शनि लग्न में बैठे हों। तो शनि अपने घर में बैठे रहेंगे। कुंभ लग्न की कुंडली हो, शनि देव लग्न में बैठे हों और नवमेश जो हैं वह 10th भाव में बैठे हों। जैसे यह कुंडली है, इस कुंडली में आप समझिए यहाँ पे 11 नंबर की राशि लिखी हो और यहाँ पे शनि देव हों और साथ में क्या शर्त लगा दिया कि जो नवमेश हैं, 9वें घर के स्वामी हैं, नवमेश जो है वो 10th भाव में बैठे हों। नवमेश 10th में हो तो ऐसे कंडीशन में भी विदेश यात्रा का योग बन जाता है। प्रिय दर्शकों, बात करते हैं 7वें नंबर के फार्मूला पे
कि 7वें नंबर का फार्मूला क्या कह रहा है कि नवम भाव में देखें कि 3 नंबर की गिनती पड़ रही हो, नवम भाव में 3 नंबर की गिनती लिखी हो और इसी में राहु हो, यहीं पे राहु देव बैठे हों, राहु मिथुन राशि पे राहु बैठे हों और साथ में इनका लग्नेश पे दृष्टि पड़ रहा हो, 1 2 3 4 5, राहु के पास कौन कौन सी दृष्टियाँ होती है, 5 7 9। तो लग्नेश 7वें नंबर का जो सूत्र है कि नवम भाव में 3 नंबर आए, 3 नंबर की राशि मिथुन राशि आ जाए और इसी मिथुन राशि पर ही मतलब नवम भाव में ही राहु देव बैठे हों और वह किसको देख रहे हों, लग्नेश को देख रहे हों, लग्नेश जहाँ हो वह उसको देख रहे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं, तभी विदेश यात्रा का योग बन जाता है। प्रिय दर्शकों, बात करते हैं 8 नंबर के सूत्र के बारे में। 8 नंबर का सूत्र क्या कहता है, लग्नेश केंद्र में हो और 12वें भाव में, लग्नेश केंद्र में हो या 12वें भाव में उच्च के हों। मान लीजिए यह कुंडली है तो इस कुंडली में अगर धनु लग्न की कुंडली हम बनाएं तो लग्नेश कौन से होंगे, बृहस्पति होंगे। अब यह बृहस्पति केंद्र में हो, केंद्र कौन कौन सा घर है, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दसम। लग्नेश केंद्र में हो और 12वें भाव में उच्च के हों या 12वें भाव में यह जा कर के उच्च पे मतलब 4 नंबर की राशि पे बैठे हों, तब भी कुंडली में विदेश यात्रा का योग बन जाता है। 8 नंबर का जो सूत्र कह रहा है कि लग्नेश केंद्र में हो, केंद्र कौन कौन सा घर है, 1 4 7 और 10 में हो या फिर 12वें में उच्च के हों, 12वें घर में भाव में उच्च के हों, तब भी विदेश यात्रा का योग बन जाता है। प्रिय दर्शकों, बात करते हैं 9वें नंबर के सूत्र के बारे में। 9वां नंबर का सूत्र क्या कहता है कि 9वें भाव में गुरु हो, माफ़ करिएगा 9वें भाव में शुक्र हो, 10वें भाव में नवमेश बैठे हों और 11वें भाव में लग्नेश बैठ जाएं, तब भी विदेश यात्रा होता है। तो 9वें में कौन हो, शुक्रदेव हों और साथ में 10वें भाव में कौन हो, पहला सूत्र हो गया कि 9वें भाव में शुक्र हो, 10वें भाव में कौन हो, 10वें भाव में नवमेश बैठे हो। मान लीजिए 10वें भाव में नवमेश जो भी बने आपकी कुंडली में वह हो और साथ में 11वें भाव में लग्नेश बैठ जाएं, 11वें भाव में लग्नेश बैठ जाएं, तब भी कुंडली में विदेश यात्रा का, विदेश में सेटलमेंट का योग बन जाता है, विदेश जाने का योग बन जाता है। प्रिय दर्शकों, बात करते हैं 10 नंबर के सूत्र के बारे में। जो 10वें नंबर का सूत्र कहता है कि नवमेश या द्वादशेश दोनों चर राशि में हो, मतलब नवमेश मतलब भाग्येश, नवम भाव के जो स्वामी हो और द्वादशेश मतलब 12वें भाव के जो स्वामी हो, नवमेश और द्वादशेश दोनों चर राशि में हो। अब प्रिय दर्शकों, चर राशि कौन सी होती है इसको मैं आपको बताता हूँ। राशियाँ 3 प्रकार की होती हैं, यहाँ पे चर लिख लीजिए, यहाँ पे स्थिर लिख लीजिए और यहाँ पे द्विस्वभाव लिख दीजिए। ये 3 प्रकार की राशियाँ होती हैं। अब इसको याद करने का जो सिंपल सा फार्मूला है, चर के नीचे 1 लिखिए, स्थिर के नीचे 2, द्विस्वभाव के नीचे 3, इसी प्रकार से लिखते चले जाइए। 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब ऐसे इसको, ये आपकी चर राशि हो गई, स्थिर राशि हो गई और यह द्विस्वभाव राशि हो गया। तो जो 10वां नंबर का फार्मूला कह रहा है, सूत्र कह रहा है कि नवमेश और द्वादशेश मतलब नवम भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी कहाँ पे हों, चर राशि में हो। मतलब
ये नवम भाव के स्वामी कहीं पर भी 1 नंबर की राशि में, 4 नंबर की राशि में, 7 नंबर की राशि में, 10 नंबर की राशि में हो तब भी कुंडली में विदेश यात्रा का योग बन जाता है। लेकिन यह योग कहीं 12वें घर में बन रहा हो कि नवम भाव के स्वामी 12वें घर में भी हो और साथ में चर राशि में हो तो प्रबल विदेश यात्रा का योग बन जाता है। प्रिय दर्शकों, यदि हमारे द्वारा बताया गया जो फार्मूला है, जो कुंडली का विश्लेषण है, आपको समझ में आता हो, यदि हमारे वीडियो से आपको समझ पाते हो तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आप लोग हमारे वीडियो को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्रिय दर्शकों, आप लोगों से पुनः निवेदन है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहें, जिससे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो बना करके हम आप लोग के पास भेज सकें, क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ा मेहनत लगता है। तो बस आप लोगों को कुछ पे नहीं करना है, बस पे यही करना है कि आपको एक जो लाल कलर का, रेड कलर का बटन है उसको दबा करके सब्सक्राइब कर लेना है। मैं अब 11वें नंबर के सूत्र की तरफ बढ़ता हूँ। 11वें नंबर का सूत्र कहता है कि शनि देव जो हैं 12वें भाव में हो और बली हो। शनि देव कहाँ पे हो? 12वें भाव में हो, 12वें में हो, लेकिन क्या शर्त रख दिया? बली हो। तो शनिदेव बली कब होंगे? शनि की जो राशि है 10 नंबर की राशि है, 11 नंबर की राशि है। 12वें में शनिदेव बैठे हो, यहीं पर 10 नंबर लिखा हो या 11 नंबर लिखा हो, और शनि कहाँ पे और उच्च के होते हैं? 7 नंबर के राशि पे शनि उच्च के हो जाते हैं। तो कहीं पर 12वें भाव में शनिदेव हो, साथ में यह राशि लिखा हो, तब भी कुंडली में विदेश यात्रा का योग बन जाता है। प्रिय दर्शकों, सबसे लास्ट सूत्र और 12वां सूत्र हम आपको बताने जा रहे हैं कि लग्नेश नवम में और नवमेश लग्न में, मतलब कोई कुंडली है तो लग्नेश बन गए बृहस्पति, अब नवमेश बन गए सूर्य, तो आपस में ट्रांजिट कर ले, मतलब लग्नेश बृहस्पति यहाँ पे बैठ जाएं, बृहस्पति यहाँ पे बैठ जाएं और सूर्य यहाँ पर बैठ जाएं, तब भी कुंडली में विदेश यात्रा का योग बनता है। क्या सूत्र है कि लग्नेश जो हो वह नवम में आ जाएं और नवमेश जो हो, नवम भाव के स्वामी जो हैं, भाग्येश जो हैं, वह जो लग्न में आ जाएं, मतलब आपके लग्न में आकर के बैठ जाएं, तभी विदेश यात्रा का योग बनता है। प्रिय दर्शकों, मैंने यह तो आपको बता दिया कि इन भावों से देखा जाता है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण है कि इन भावों के साथ साथ में आपको द्वितीय भाव भी देखना है और 11वां भाव भी देखना है। क्यों? क्योंकि द्वितीय भाव जो है धन का भाव है, 11वां भाव लाभ का है। अगर कहीं पर भी आपके जो 12वें भाव के स्वामी हैं 11वें भाव में आ जाएं तो विदेश से आपको इनकम का सोर्स मिलता है, क्योंकि जो यूट्यूबर इत्यादि होते हैं वो डॉलर विदेश से कमाते हैं। कैसे कमाते हैं? उनका जो 12वें भाव का स्वामी होता है वह 11वें भाव में आकर के बैठा होता है, जिससे वो विदेश से मनी, डॉलर इत्यादि कमाते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि हमारे द्वारा बताया गया वीडियो आपको समझ में आ रहा हो, ज्योतिष से कुछ सीख रहे हो, तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, किसी प्रकार का रत्न, रुद्राक्ष इत्यादि मंगाना चाहते हैं, या फिर शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर 63 93 57 99 76 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मिलते एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्रीमन्नारायण, जय श्री सीताराम।